अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो मैं आप लोगों के लिए ये आज चेक करने जा रही हूँ आपके पर्सन के मन में और आपके मन में एक दूसरे के लिए क्या करंट फीलिंग्स है। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप अपने पर्सन के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हो। अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए चेक करते हैं बिना देरी किए कि आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपके लिए क्या ख्याल है, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए और आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो। इस वीडियो को कौन देख सकता है? इस वीडियो को सब कोई देख सकते हो जो कोई भी किसी भी तरह के रिलेशनशिप इश्यूज से डील कर रहे हो या फिर कोई इशू नहीं भी है आप लोगों में, नॉर्मल जनरल सिचुएशन है, बातें होती है, फिर भी आपको जानना है कि आपके पर्सन इस वक्त जब कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आप लोगों को बता दूं ये एक जनरल रीडिंग है, तो इस रीडिंग से अलाइन होने के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। इस वीडियो को लाइक कर दें एंड फिर ही इस वीडियो को देखें ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आप लोगों के साथ इस वीडियो की एनर्जी 100% रेजोनेट करे। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी। तो बिना देर करे हम देखते हैं आपके पर्सन के करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपका करंट ट्रू फीलिंग्स उनके लिए अभी इस वक्त कैसा है। मैं पहले आपकी एनर्जी लूंगी, ठीक है, और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस रीडिंग से जितने भी अलाइनमेंट आप लोगों का होगा एनर्जी उतनी सही बैठेगी, ये बात हमेशा याद रखें। अगर कुछ भी आप लोगों का एनर्जी नहीं हो, अगर कुछ भी नेगेटिव निकल के आए तो उसको क्लेम मत, बिल्कुल मत करें। जो कुछ भी पॉजिटिव निकल के आएगा उस चीज़ को आपको ज़रूर से ज़रूर क्लेम करते हुए जाना है। जो नेगेटिविटी है उसे लेट गो कर दे, ओनली पॉजिटिविटी को अपने तरफ अट्रैक्ट करें। कॉस्मिक शिव शक्ति ओराकल के सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत प्यार और होपफुली आप लोग सब पॉजिटिविटी से डील कर रहे हो, अपने लाइफ को पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे हो अपने रिलेशनशिप, अपने आसपास के लोगों के बीच। एंड चलिए देखते हैं आपके पर्सन और आपके मन में इस वक्त एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है। चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं पहले आपकी एनर्जी लूंगी। खुद की नाम बार बार याद करें, खुद के चेहरे को याद करके इस रीडिंग को देखें ताकि रीडिंग से आप लोगों का अलाइनमेंट हो सके। डिवाइन मुझे गाइड करे, महादेव, माता, शिव शक्ति मुझे गाइड करे। मेरे सब्सक्राइबर इस वक्त क्या करंट फीलिंग्स रख रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ? क्या करंट फीलिंग्स है मेरे सब्सक्राइबर जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की तरफ? आप बहुत ज़्यादा थोड़े नाराज, थोड़ी उलझन में दिख रहे हो मुझे, इसीलिए कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं, तो शांत रहे, ठीक है। और सॉरी मेरी आवाज़ आज थोड़ी बैठा हुआ है तो इस चीज़ को थोड़ा कंसिडर कर ले। थोड़ा ईयरफोन लगा कर इस वीडियो को सुनेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर सुन पाएंगे क्योंकि आज मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा चोक्ड है, ठीक है। डिवाइन मुझे बताए मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के पर्सन के लिए उनके मन में इस वक्त क्या करंट फीलिंग्स है। डिवाइन मुझे बताए मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त उनके पर्सन के लिए उनके मन में इस वक्त क्या फीलिंग्स है, क्या करंट फीलिंग्स है, मुझे प्लीज़ गाइड करें मुझे सही कार्ड से। पहला ही कार्ड 8 ऑफ कप्स का मिला। आप अपने पर्सन से बहुत नाराज़ होकर कहीं ना कहीं इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। जजमेंट का कार्ड है अगला कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आप अपने पर्सन की तरफ से कोई ठोस एक्शन चाहते हो किसी पर्टिकुलर विषय में। क्या वो विषय है वो तो मैं आगे देखूंगी, लेकिन आप कोई जजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब आप वैसे नहीं रहे जैसे आप पहले थे। आपके पर्सन के बारे में आप पहले दिन दुनिया बेचकर दिन रात सोचते थे, ठीक है। सुबह से उठकर काम धंधा कुछ नहीं था आपका, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचते थे। उनका कॉल क्यों नहीं आया, उनका मैसेज क्यों नहीं आया, ऐसी एनर्जी आपकी पहले रही होगी। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो,
अब आप अपने करियर पे, अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और आपको कहीं ना कहीं इसी वजह से लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ कर कर आकर देख लिया, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है, अपने पैसों को बढ़ाना, अपने मनी, अपने करियर को स्टेबलाइज करना है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि अपने पर्सन को आप याद नहीं कर रहे हो। देखो, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है, मतलब आप अपने पर्सन को लेकर भी उतना ही पैशनेट हो जितना कि आपने अपना काम को लेकर हो। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि उसने दूरी बनाई है, तो भाई मैं भी क्यों उसके पीछे पीछे भागूं। समझ रहे हो बात को? मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे पर्सन मुझे इतना कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करता, अपने काम में खुश है, तो मैं भी क्यों उसको लेकर इतना पोजेसिव हो जाऊं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो गए हो। अब आप इस रिश्ते पे जितना मेहनत करे हो, उतना ही अपने करियर पे भी मेहनत करना चाह रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस रखना चाह रहे हो अपने पर्सन के साथ भी और अपने ज़िंदगी के साथ भी। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने पर्सन की तरफ से कोई सच्चाई का एक्सपेक्ट कर रहे हो। मतलब कुछ तो है जो वो आपसे छुपा रहा है, उस चीज़ को आप चाहते हो कि वो आपको आकर बता दे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। एट ऑफ हैंड्स का कार्ड है, बहुत लोगों के पर्सन अभी उनको ब्लॉक करके रखे हैं, शायद कोई झगड़ा लड़ाई हुआ है किसी बात को लेकर और वो आपसे ब्लॉक सिचुएशन में है, इसीलिए आपका मन अब ऐसा लग रहा है कि चलो भाई मैं भी उनको ब्लॉक ही कर दूं। या हो सकता है ये आप भी हो सकते हो कि आपने उनको सामने से ब्लॉक किया है। चैरियट की एनर्जी है, चैरियट ये बताता है आपका पर्सन बहुत ही एक मैनिपुलेटिव पर्सन है। मतलब उन्होंने इस रिश्ते को ना एक कंट्रोल में रखा है, हमेशा से उनके हाथ में ही कंट्रोल था, और इस बात को लेकर अब आप बहुत ज़्यादा हो गए हो परेशान, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि वो कहीं ना कहीं मेरे इमोशन को तो समझ नहीं पा रहा है, तो मैं ही क्यों उसको इतना प्रायोरिटी दूं, मैं ही क्यों उसके लिए इतना कुछ कर करा कर अपने आप को ड्रेन करूं। आप एक बहुत ही ना कहीं आप जो भी सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये इस रिश्ते का मतलब एंडिंग है, क्या इस रिश्ते में और कुछ बचा नहीं है, क्या मैं कुछ और एफर्ट डालूं ताकि इस रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए, ऐसी एनर्जी आपका है। चलिए मैं अगर जो जोडियक साइन है मैं आपको वो बता दूं ताकि आप अपने आप से रेजोनेट करें। ये जोडियक आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। जजमेंट का कार्ड है, तो लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सब सारे साइन यहाँ पे आज मौजूद है। तो आप लोग वैसे भी ये साइन के बेसिस पे मैं कर नहीं रही हूँ, क्योंकि टैरो साइन के बेसिस पे होता भी नहीं है, टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जी। बट फिर भी आप लोगों को क्लैरिटी के लिए मैंने बता दिया कि इट इज़ अ ऑल साइन रीडिंग, मेरे सामने सारे साइंस मौजूद है, तो आप लोग अपने अपने साइंस को सोचते हुए रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, डिवाइन मुझे एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दे, मेरे जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनके मन में एट ऑफ कप्स की भावना क्यों है, क्यों करंट फीलिंग्स में एट ऑफ कप्स आया। ओ, एक कार्ड नीचे गिर गया, डिवाइन आज मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मतलब आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो। सीधी बात, आप इस रिश्ते को अब लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन जो है वो इस वक्त वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपको ना अबंडन कर चुके हैं। अबंडनमेंट समझते हो कि आपकी जो भी ख्वाहिश है उसको वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। वो आपको वो सब कुछ जो आपको चाहिए, जो स्टेबिलिटी, जो कमिटमेंट आपको इस रिश्ते को लेकर चाहिए, हो सकता है कि आप उनके साथ कोई फाइनेंशियल पार्टनरशिप में हो, कोई बिजनेस पार्टनर है वो आपका, या फिर वो आपका ऐसा कोई है जो कि आपको बहुत आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ईगो वाले पर्सन है। वो अपने ईगो और अपने पैसों को छोड़कर अभी इस वक्त कुछ भी प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं, ऐसी एनर्जी बन रही है। तो इस चीज़ को लेकर आप हो गए हो परेशान, तो आप इसीलिए मेंटली आप भी विथड्रॉल दे रहे हो, उनको इतना वैल्यू नहीं कर रहे हो। डिवाइन मुझे जजमेंट का कार्ड को बताए क्या है।
आप चाहते हो कमिटमेंट, आप चाहते हो शादी उनके साथ, आप चाहते हो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ, जो अपने पार्टनर आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि वो इस चीज़ को कर नहीं पा रहे। ठीक है, अब ये वो क्यों नहीं कर पा रहे। डिवाइन 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कर दे। पेज ऑफ वैंड्स, वो आपके साथ एक बहुत हाई हेलो वाला, एक बहुत ही बचपना वाला रिश्ते में जाना चाहते हैं, और आपको इस बात से अब हो गई है नाराजगी। डिवाइन एक और कार्ड को क्लैरिफाई कर दे। फिर से नीचे आ रहा है, आपकी एनर्जी आज बहुत ज़्यादा यू नो बहुत क्लटर है आपकी एनर्जी में। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स का कार्ड बताता है आप अपने पर्सन के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन चाहते हो, एक ओपन कम्युनिकेशन जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं हो। बैठ के आप अपने पर्सन के साथ क्लियर कन्वर्सेशन करना चाहते हो, ताकि चीज़ें आप लोगों की फेवर में जाए। आप जैसा चाहते हो वो और आप एक सेम पेज में आओ। समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। लाइक ऐसा है कि ये ब्लॉक वाला जो सिचुएशन है आपके पर्सन आपने करके रखा है, आपको इस सिचुएशन हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाए, ऐसी आपकी एनर्जी है। और एक कार्ड नीचे आया है, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को जिसने क्लैरिफाई किया था, दैट इज डेविल। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो इस वक्त। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का अब एंडिंग हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दिन भर इसी लूप में घूम रहे हो। मतलब आपको दुख है, आपको परेशानी है कि उन्होंने आपको क्यों ब्लॉक करा है, क्यों वो आपकी बातें समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों वो सामने से आकर कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपको अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसी करंट फीलिंग्स आपकी है। डिवाइन मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दे। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टार का कार्ड है। आपको होप है, ऐसी बात नहीं है कि आपको होप है, इस रिश्ते में अभी भी बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, और आप उसके लिए अपने तरफ से ना कहीं एफर्ट डाले भी हो। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों, हमेशा मुझे ही सब कुछ क्यों करना है, क्यों वो ही हमेशा मुझको छोड़कर भागेगा और फिर मैं उसके पीछे पीछे भागूंगी, एंड देन वही लूप, वही चीज़ वापस एक कंटिन्यूएशन में जाएगा। आप इस चीज़ से आप हो गए हो परेशान, और आपको ये करना नहीं है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को ही लेट गो करना चाह रहे हो। आपके अंदर ना एक मेजर रियलाइजेशन डिवाइन ने भरा है कि तुम अपने कैपेबिलिटी में बहुत सक्षम हो, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो इस इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है। तो तुमको कोई ज़रूरत नहीं है इसके पीछे पीछे भागने की। ये जो एहसास है, ये जो रियलाइजेशन है आपके करंट फीलिंग्स में, अभी मुझे ये चीज़ दिख रही है जो कि आपके पर्सन के तरफ आपका है। मतलब आप उनको चाहते भी हो, आप उनको कहीं ना कहीं चेज भी कर रहे हो। शायद कभी कभी देख रहे हो व्हाट्सएप में कि अनब्लॉक हुआ या नहीं हुआ। उसके प्रोफाइल में जाकर उसके डीपी चेक कर रहे हो कि अच्छा कोई डीपी कहीं लगाया है किसी के साथ, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नया आया उसकी ज़िंदगी में, क्या कर रहा है आज के दिन, किस थॉट में है, सब कुछ आप चेकआउट कर रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि अब मुझे नहीं करना भाई, मैं तो हो चुका, मेरा हो चुका, आई एम डन, आई एम कंप्लीटली डन विद दिस रिलेशनशिप, ऐसी भी सोच है। चलिए आपका तो हो गया। आई होप आपसे अगर रेजोनेट करे तो ये वीडियो आप आगे देखें, और अगर बिल्कुल भी आपसे रेजोनेट ना करे तो आप स्किप कर सकते हो, और वीडियो को हमेशा 1.5 के स्पीड में देखें, ताकि आपका टाइम सेव हो। क्योंकि टाइम की कमी हम सबको है, तो 1.5x पे आप शिफ्ट कर सकते हो। ओके, डिवाइन अब मुझे गाइड करे मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के पर्सन का करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, क्या करंट फीलिंग्स है उनके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त उनके लिए। मुझे प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके पर्सन का करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है इस वक्त उनके लिए। आपके पर्सन का नाम मन में बार बार दोहराए, 3 बार उनका नाम ले, टेक डीप ब्रेथ, ऐसे ऐसे करें, रिलीज। ठीक है, अंदर की सारी नेगेटिविटी को रिलीज करें। अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहोगे आपके पर्सन का रीडिंग भी पॉजिटिव आएगा। अगर आप पॉजिटिविटी को नहीं
बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में रहोगे आपके पर्सन के बारे में, तो चांसेस ये है कि बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी कार्ड्स में आ जाए। तो ये बिल्कुल ना करें, पॉजिटिव सोचें, प्यारे प्यारे लम्हों के बारे में सोचें, प्यारी प्यारी बातों के बारे में सोचें जो आपके पर्सन के साथ आपने स्पेंड करा है, उनका नाम लें, उनके चेहरे को अपने सामने रखें एंड देन इस वीडियो को देखें। तो चलिए देखते हैं क्या फीलिंग्स है उनका। डिवाइन मुझे बताए, भोलेनाथ माता मुझे बताए मेरे सब्सक्राइबर के जो पर्सन है जिनको वो बहुत प्यार करते हैं। लवर्स का कार्ड आया था, मैं लूँगी नहीं क्योंकि मैं बाद में लूँगी, मेरा शफल हुआ नहीं अभी, तो चलिए आना होगा तो लवर्स आ जाएगा। डिवाइन मुझे बताए मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, उनके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। डिवाइन मुझे गाइड करें, उनके करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स के पर्सन का करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है उनके लिए, मुझे प्लीज़ कार्ड दे। डेथ, आपके पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। चलिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अरे भाई ये क्या हो गया? आपका दिल दुखा कर आप खुद दुखी है, गिल्ट में है, परेशान है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर बहुत सारा भूचाल चल रहा है। अच्छा जी, ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन आ रहा है आपके तरफ, बेफिक्र रहिए, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये पर्सन खुद खुद आएंगे आपके तरफ, आज ही आएंगे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके तरफ वो एफर्ट आएगा जो आप चाहते हो। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 5 ऑफ कप्स, these 2 cards are confirmation। आपके पर्सन अभी इस वक्त जब कभी भी आप देख रहे हो इस रीडिंग को, आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखी परेशान है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब खत्म हो रहा है सब कुछ, और वो ये होने नहीं देंगे, वो नहीं चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, लवली ब्यूटीफुल एनर्जी, लवलीज एनर्जी। आपके पर्सन आपके तरफ कोई सॉलिड ऑफर लेके आना चाहता है। 6 ऑफ कप्स, वाओ। डिवाइन ने आज आपके तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दे रहे हैं। मैं बता रही हूँ आगे क्या है। हैंग्ड मैन, ओके चलिए। लवली, लवली एंड द बॉटम इज किंग ऑफ कप्स। क्या खा के आए हो आज आप लोग? क्या खा के आए हो कि इतना प्यार उमड़ रहा है आपके पर्सन का? चलिए अब मैं बता दी हूँ आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ठीक है। पहला कार्ड है डेथ। डेथ का मतलब ये होता है कि कुछ खत्म होकर कुछ शुरू हो रहा है। ये कोई ऐसा डेथ नहीं है कि मतलब कोई मर जा रहा है या फिर ऐसा कोई एंडिंग, नो। डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन के अंदर ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि जो लूप आपके रिश्ते में अब तक चलता आ रहा था, वो जो हरकतें आपके तरफ करते आ रहे थे, वो अब नहीं चलेगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उनको आपसे है बहुत ज़्यादा प्यार। भले वो ये प्यार आपसे जता नहीं रहे हैं, लेकिन प्यार तो है, प्यार तो प्यार है, और वो छुपाए नहीं छुपता। तो आपके पर्सन का जो हाल है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके हो सकता है कोई थर्ड पार्टी एंगल हो जिसकी वजह से आपके रिश्ते में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनका करियर भी हो सकता है। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि थर्ड पार्टी का मतलब कोई इंसान ही है, इट ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने करियर में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे जो वो चाहते हैं, जो उनकी ना ख्वाहिशें होती है ना लोगों की कि हाँ मैं इतना पैसा कमा लूँ तो फिर मेरा रिलेशनशिप, मेरी शादी, मैं कमिटमेंट किसी को दे पाऊंगा। तो ऐसी वाली एनर्जी है कि उनको वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। और वो इसीलिए, अगर मानो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कैसे दूंगी, है ना। तो अगर उनको ही फाइनेंशियल लैक है तो वो आपको कैसे देंगे, कैसे कमिटमेंट देंगे, कैसे वो आपको वो देंगे जो वो आपको देना चाहते हैं, राइट। लेकिन इस बात से वो खुद भी तो खुश नहीं है, क्योंकि वो खुद 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक पर्सन है, आप देख रहे हो, जिसका पूरा कपड़ा जो है वो ब्लैक है, ठीक है। मतलब इस पर्सन का पूरा एनर्जी अभी ब्लैक हो चुका है। इसको कोई होप दिख ही नहीं रहा है, जबकि होप है। ऐसी बात नहीं है कि होप नहीं है, होप है, लेकिन वो उसे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो वो उस चक्कर में पड़ के ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है दुखी।
एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको वो कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है, आपके तरफ कोई फाइनेंशियल बैकअप लेके आना चाहते हैं। आपके पर्सन के जोडियक पे अगर मैं आऊँ तो आपके पर्सन का जोडियक है, डेथ के कार्ड है तो स्कॉर्पियो, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पेंटिकल्स तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हैंगमैन का कार्ड से आपके पर्सन पाइसिस हो सकते हैं, आपके पर्सन का जोडियक हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइंस मौजूद है, ठीक है, ऑल साइंस रीडिंग है आपके पर्सन का कार्ड्स को। चलिए करते हैं क्लैरिफाई विथ अ डिफरेंट डेट। डिवाइन मुझे डेथ को क्लैरिफाई कर दे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में डेथ का कार्ड क्यों आया है, डेथ क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्यों इस कार्ड को लाए हैं आप मेरे सामने। पैराडाइज, मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि अब इस जो भी लूप था ना पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से आप लोगों में एक लूप चल रहा था, वो अब लूप खत्म होने वाला है। इस कार्ड को अच्छे से देखिए, पैराडाइज का कार्ड ये बोल रहा है आपके रिश्ते में एक हनीमून फेज आने वाला है। हनीमून फेज समझ रहे हो कि एक जो है आपके पर्सन आपके तरफ वो सारी खुशियाँ, सारा आपकी जो भी विशेष है वो सब कुछ लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, और इस बात से कोई दो राहे है ही नहीं, ठीक है। आपके पर्सन का ये थॉट है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, सेपरेशन, बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है वो। ये आपका जो भी सेपरेशन चल रहा है ना, इसको लेकर आपके पर्सन भी बहुत खुश नहीं है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी कुछ नहीं किया जाए तो सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ खत्म। आपके पर्सन ना एक तरह से एक अनसर्टेनिटी को फेस कर रहे हैं। उनका जो फ्यूचर प्लान है आपको लेकर वो बहुत सर्टन नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको पागलों की तरह मिस कर रहे हैं। होता है ना एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, एक इंसान कभी ये सोच रहा है ठीक आपके जैसा ही, जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही आपके पर्सन भी आपको लेकर पैशनेट है, लेकिन दिखाना किसी को नहीं है। आपको पर्सन सोच रहे हैं कि अगर मैं सामने से जाऊंगा तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि नहीं भाई, ये व्यक्ति ने हद कर दी है, अब तो मेरे से नहीं होता, समझ रहे हो। तो दोनों ही अपने जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन प्यार तो बहुत है। दिन रात अभी इस वक्त वो ऑफिस में बैठे हैं, मुझे चैनलाइज हो रहा है, वो फाइलों के ढेर में बैठे हैं, ठीक है, उनके आसपास बहुत सारा फाइल्स है। नहीं तो आपके पर्सन कोई लॉयर हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो कि कुछ क्रिएटिव काम हो, तो वो अभी वही काम में लगे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके आप चल रहे हो उनके, ठीक है। इसी वक्त जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, नो मैटर अगर आप रात के 3 बजे भी इस रीडिंग को देखोगे, कभी भी देख सकते हो, वो व्यक्ति जाने अनजाने, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपको ही मिस कर रहे हैं, इतना बात पक्का है, ठीक है। और अगर आप इस टाइम पे देख रहे हो कि वो ऑफिस में बैठे हैं, किसी फाइल्स के ढेर में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बैक स्टैबिंग, उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है। कोई झगड़ा लड़ाई हुआ, हीटेड आर्गुमेंट होता है ना, ऑल ऑफ अ सडन, ऐसा नहीं कुछ सोच समझ के बोले हैं। ये व्यक्ति है भी नहीं ऐसे कि जो सोच समझ के बात करते हैं। इस व्यक्ति के दिमाग में ना बहुत कुछ चलता रहता है। आपने जिस किसी भी पर्सन से प्यार किया है वो बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति है ना जो बहुत ही इम्पल्स में काम करता है, मतलब कभी कुछ अभी बोल दिया, फिर आगे बोलकर सॉरी बोल रहा है, ठीक है, नहीं भी बोल रहा है तो फिर ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि उसने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति से आपका पाला पड़ा है। आपका पर्सन एक बहुत ही इम्पल्सिव पर्सन है, जिसके चलते उन्होंने आपको दिया है बैक स्टैबिंग। आपको एक बहुत ही दुखदायक सिचुएशन में छोड़ के वो चले गए हैं। चले भी नहीं गए, अगर आप लोगों को कांटेक्ट भी है तब भी आप लोगों में अभी बातें तो नहीं हो रही है। इस चीज़ को लेकर ना वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनके दिमाग में टिक 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 करके ये चीज़ें दौड़ रही है, और वो इसी बात को लेकर आपके पास
आएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। आप ये एक्सपेक्ट भी मत करना कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, नहीं, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन कुछ भी प्यारा वाला कुछ बोलेंगे जिससे कि आप पिघल जाओगे और फिर चीज़ें आप लोगों में बैलेंस हो जाएगी। कुछ तो करेंगे, कुछ फूल वगैरह लेके आएंगे। देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको वो फूल या फिर कोई गिफ्ट छोटा मोटा दे सकते हैं, जिससे क्या होगा ना, आप पिघल जाओगे और फिर चीज़ें आप लोगों में बैलेंस आउट हो जाएगी। अच्छी बात है, ठीक है, अब इस बार के लिए माफ़ तो कर ही सकते हो आप, लेकिन आपका पर्सन इस बार आपके तरफ कोई ठोस एक्शन लेंगे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो आएंगे और प्यारी प्यारी बात करके चले जाएंगे, कुछ तो आपको बताएंगे ज़रूर, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, शॉक का कार्ड उसको क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पर्सन को ना कोई रियलाइजेशन हुआ है, कोई अचानक से कोई रियलाइजेशन हुआ है, तो इसके कारण उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए शॉक को भी ट्रांसफॉर्मेशन ने ही क्लैरिफाई किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना उनके अंदर चल रहा है, एक बदलाव से गुजर रहे हैं वो। उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो मैंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा खींच लिया है, अब इसको कोई कमिटमेंट की तरफ ले जाया जाए। लेकिन हैंगमैन की एनर्जी को मुझे क्लैरिफाई करना है, क्योंकि हैंगमैन एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आपके पर्सन अभी भी बहुत श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर, ठीक है। डिवाइन मुझे हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दे, क्यों आया है, क्यों वो श्योर नहीं है। हैंगमैन क्या बताता है यहाँ पे? ओके, द चेजर। आप ना अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस कर चुके हो, आप उनके पीछे 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 भाग चुके हो, आप कहीं ना कहीं उन पे बहुत डिपेंडेंट रहे हो, ठीक है। आपका कुछ भी होता है तो आप उनसे सलाह मशवरा करते हो, आप उनसे चाहते हो, मदद चाहते हो एक तरह से कि तुम मुझे हेल्प कर दो इस चीज़ में, मुझे ये डिसीजन नहीं लेना आ रहा है, तुम मुझे इसमें मदद कर दो। तो ऐसी एनर्जी है, तो आपने बहुत चेस कर लिया उनको, पर अब तो आप वो नहीं कर रहे हो ना, अब तो आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अब आपने ऊपर अपने स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो उनको लग रहा है कि क्या वो अभी भी उतना ही मुझसे प्यार करती है, क्या अगर मैं सामने से आऊँगा तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, या फिर वो मुझे नकार देगी कि नहीं अब तो हो गया, अब तुम जाओ, मूव ऑन कर जाओ तुम भी, और मैं भी मूव ऑन कर जाती हूँ। ऐसा वो सोच रहे, बट उनको कैसे पता कि आप मेरे वीडियो देख रहे हो, है ना, उनको कैसे पता कि आप भी इतना ही प्यार करते हो जितना कि वो करते हैं, राइट। तो इसीलिए आपके पर्सन का हैंगमैन की एनर्जी आया है, लेकिन वो बहुत जल्दी कुछ करेंगे आपके लिए, इतना आप तय रखना। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें डिवाइन, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। ब्लोइंग किस, वाओ, आपके पर्सन आपके तरफ इंटीमेसी चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं आपको, उस काइंड ऑफ एक गिविंग एंड रिसीविंग। देखिए ये कार्ड भी इक्वल गिव एंड टेक को बताता है, और इसको क्लैरिफाई भी किसने किया, इक्वल गिव एंड टेक आपके तरफ बहुत जल्दी। आप जितना दिए हो इस रिश्ते में, जितना प्यार जितना केयर आपने दिया है, आपके पर्सन इस वक्त फील कर रहे हैं कि वो भी उसको अब वापस देना चाहिए। आपको उतना ही अनकंडीशनल प्यार वो करते हैं, इसमें कोई सेल्फ नहीं है, ऐसे सेल्फिशनेस उनका काम नहीं कर रहा है कि अच्छा मैं इस व्यक्ति को इसलिए प्यार करता हूँ कि कोई वजह नहीं है इस प्यार का, ठीक है। डिवाइन मुझे प्लीज किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दे, प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, द स्नेक। आपके रिश्ते में मैंने कहा था कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई अदर वुमन है जो ना उनको चेकआउट कर रहे हैं, वो उसकी माँ, उनकी माँ हो सकती है, अगर वो मैरिड है तो बीवी हो सकती है, जिनके वजह से ना वो आपके तरफ चाह कर भी नहीं आ पा रहे इस वक्त, ठीक है। कोई तो है जो उनके सोशल मीडिया को चेकआउट कर रहे हैं, वो कहाँ जाते हैं, जीपीएस लोकेशन ऑन करके रखे हैं उनके फ़ोन में, ऐसी भी एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बहुत है, जिसके वजह से, और आपके रिश्ते में ना ये कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है, इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। बहुत होगा यहाँ पे कोई पास्ट लाइफ जर्नी मुझे दिख रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स को अगर मैंने क्लैरिफाई करा था तो उसमें पास्ट लाइफ का कंफर्मेशन मैं फिर से ले रही हूँ। पिक्चर पोकर, पिक्चर आपका रिश्ते में ना एक बहुत ज़्यादा, ये बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है। आपके पर्सन एक
पुल महसूस करते हैं आपकी तरफ, जैसे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में होता है ना कि भुलाए नहीं भूलता, एक पर्सन जो मेरे साथ है वो मुझसे भुलाए नहीं भुलाया जाता, तो ऐसी एनर्जी है। तो वो आपके पिक्चर को देख रहे हैं इस वक्त, जब कभी भी इस रीडिंग को आप देख रहे हो ना, आपके पर्सन आपके पिक्चर को देख रहे हैं, नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, बहुत सारी यादों में खोए हैं वो। ठीक है, आपके साथ जितने भी अच्छे मोमेंट्स आपने बिताए हैं, शायद आप भी इस वक्त वही सोच रहे होंगे। तो आपके पर्सन भी उसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शन, वो अब आपके लिए रिस्क भी लेना चाहते हैं। अगर कोई उनको चेकआउट भी कर रहा है, उनको परवाह नहीं है अब वो आपके तरफ बिल्कुल से बिल्कुल आना चाहते हैं और आपको एक सॉलिड कोई ऑफर देना चाहते हैं। हो सकता है वो कमिटमेंट हो। डिवाइन मुझे बताए, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या वो कमिटमेंट देना चाहते हैं? मुझे ये बता दें। द ड्रैगनिफाई, यस, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील, आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में अब हीलिंग की ज़रूरत है। इस रिश्ते में जितनी भी परेशानियां उन्होंने आपको दिया, आपने उनको नहीं समझा, वो आपको नहीं समझ पाए, इस चीज़ को अब लेट गो करने की ज़रूरत है और एक नए सिरे से, एक नई सर्कल से सारी चीज़ों को शुरू करने की ज़रूरत है। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की बन रही है। ठीक है, डेथ का कार्ड को पैराडाइज ने वो किया था। डेथ का मतलब होता है एंडिंग, पैराडाइज का मतलब होता है एक नई शुरुआत। आपकी रीडिंग का पहला ही कार्ड हैप्पीनेस से शुरू हुआ है और आखिरी कार्ड भी हैप्पीनेस को ही बताता है। तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, आपके करंट फीलिंग्स मिरर कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों के दोनों मिस कर रहे हैं एक दूसरे से। तो चांस है वो बहुत जल्दी आपके तरफ कोई एक्शन लेती है। ठीक है, क्या एक्शन लेंगे वो हम नेक्स्ट रीडिंग में चेक करेंगे, लेकिन एक्शन आपके तरफ ज़रूर आने वाला है। वीडियोस को बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको मेरी एनर्जीज से अलाइनमेंट बहुत जल्दी हो जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारे ऐसी वीडियोस आगे भी मैं करूँगी आपके लिए नए नए टॉपिक के ऊपर, ताकि आप लोगों को बेहतर क्लैरिटी मैं दे सकूँ। शिव शक्ति का नाम देकर रीडिंग को कर रही हूँ एंड। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। क्लेम करें, हर हर महादेव लिखें या 1111 भी आप लिख सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।